हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ज्ञान सागर। माई सेल्फ प्रेरणा। दोस्तों आज का हम लोग आंसर की लेके आए हैं सेट 2 का। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग का एग्ज़ाम कैसा गया, आपका कितना मार्क्स बन रहा है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, बस क्या करेंगे आंसर हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। ठीक है, तो क्या है द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि किसी भी इंडिविजुअल का क्या हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, यानी समग्र विकास हो। ठीक है, मानव जीवन का क्या हो, समग्र विकास हो सकता है उसका इमोशनल हो, फिजिकल हो, सोशल हो, यानी सामाजिक हो, भावनात्मक हो। ठीक है, सारा इसमें आ जाएगा हमारा, तो क्या हो जाएगा बी नंबर। ओके, दो में हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फोर वेदास, तो कौन कौन सा इसमें से कौन सा वेद का नाम है। तो देखिए अर्थशास्त्र है, योग सूत्र है, रामायण या ऋग्वेद है। तो इसका आंसर हमें पता है क्या होगा कि ऋग्वेद होगा। ठीक है, सबसे पुराना और पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, जिसमें मंत्रों का दिया हुआ है। चलिए थर्ड में हमारा कि वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, पूजा है, ध्यान है, बुद्धि या ज्ञान है या परंपरा है। तो क्या होगा हमारा यहाँ, इसका आंसर हमारा क्या होगा, बुद्धि या ज्ञान। वेद किस शब्द से बना हुआ है, तो विद शब्द संस्कृत शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना। ओके, चार में हमारा कि कौन सा वेदांग उच्चारण से संबंधित है। कौन सा वेदांत उच्चारण से संबंधित है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो ये सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो किससे संबंधित है, कल्प है, शिक्षा है, निरुक्त है या छंदास है। तो हमारा क्या होगा, शिक्षा होगा। शिक्षा में क्या होता है, उच्चारण और स्वर से होता है, ध्वनि विज्ञान से रिलेटेड होता है। ओके, इसमें हम लोग सीखते हैं कि कैसे मंत्रों का जाप करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, तो भाषा विज्ञान के बारे बताता है। पांच में है कि न्याय दर्शन मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो आपका है व्याकरण है, धातु कर्म है, तर्क और मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा और खगोल विज्ञान है। तो न्याय दर्शन कौन का मुख्य किससे संबंधित है, वो तो तर्क और ज्ञान मीमांसा से। ठीक है, लॉजिकल एंड एपिस्टेमोलॉजी। छः में है कि कौन सा वेदांग व्याकरण से जुड़ा है। तो कौन सा वेदांग व्याकरण से जुड़ा होगा, तो यहाँ पे हमारा व्याकरण वाला होगा। ओके, साथ में हमारा द एंशियंट इंडियन साइंस ऑफ मेडिसिन इज नोन एज, प्राचीन भारतीय चिकित्सा विज्ञान को किस नाम से जाना जाता है। तो चिकित्सा विज्ञान को हम लोग किससे किससे जानते थे, आयुर्वेद से जानते थे। ठीक है, आठ में है कि योग सूत्र की रचना किसने की है। तो योग सूत्र की रचना किसने की है, पतंजलि ने की है। नाइन में हमारा कि जो बौधायन को निम्नलिखित में से किसका प्रारंभिक योगदानकर्ता माना जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, शुल्ब सूत्रों के माध्यम से ज्योमेट्री। यहीं पे हम लोग को पाइथागोरस भी देखने को मिलता है पहली बार, है ना। 10 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंच महाभूतों में से एक नहीं है। जो हमारे 5 पंचभूत है उसमें से कौन इसमें से नहीं है। तो पृथ्वी भी है, आग भी है, जल भी है, लेकिन ये जो बुध है ये नहीं होगा। ओके, 11 में है आयुर्वेद के अनुसार स्वास्थ्य किस पर निर्भर करता है। तो संपत्ति है, केवल अनुष्ठान है, केवल ज्योतिष है या दोषों का संतुलन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्या, दोषों का संतुलन। फिर है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट थ्री दोषा, इनमें से कौन सा तीन दोष को दिखाता है। तो ये वाला तो आप लोग को इतना सारा वीडियो मिला होगा, आपको याद हो गया होगा, है कि नहीं। तो क्या है, वात है, पीत है और कफ है। 13 में है पारंपरिक रूप से अर्थशास्त्र का श्रेय किसको जाता है। तो पारंपरिक रूप से अर्थशास्त्र का श्रेय किसको जाता है, तो चाणक्य को जाता है, कौटिल्य को जाता है। ठीक है, फिर है हमारा अर्थशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो साहित्य है, सर्जरी है, नृत्य है या शासन और शासन कला और शासन। देखिए अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था और इसके अलावा अर्थशास्त्र में हम लोग को ये भी देखा जाता है कि शासन कैसे चलाया जाता है, कैसे राजनीति चलाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा 14 का बी हो जाएगा। 15 में है वाल्मीकि को पारंपरिक रूप से किसका लेखक माना जाता है। तो पारंपरिक रूप से किसका लेखक माना जाता,
हाँ, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? रामायण। ओके। फिर 16 में है कि नाट्य शास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो नाट्य शास्त्र हमारा किससे संबंधित है? तो प्रदर्शन कला से है, परफॉर्मिंग आर्ट्स से। आप लोग को भी पता होगा इसमें संगीत जुड़ा कि इसमें कुछ तो कमी लग रहा है भगवान की मदद से। ये बहुत इंटरेस्टिंग इसका स्टोरी, एक बार जरूर पढ़िएगा। 17 में है कि विच क्लासिकल लैंग्वेज फॉर्म द बेसिस ऑफ मेनी आर्काइक टेक्स्ट। तो कौन सा आधार है इसका? तो संस्कृत लैंग्वेज है हमारा, संस्कृत भाषा। 18 में है किस महाकाव्य का अर्थ है मैं ब्रह्म हूँ। तो इसमें से जो आपका ऑप्शंस दिया है वो उसका कौन सा इसका सेम मीनिंग है जो ऑप्शंस में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अहम ब्रह्मास्मि। 19 में है कि प्राचीन नालंदा तक्षशिला के साथ विक्रमशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये सब क्या था? शिक्षण का केंद्र था। ठीक है, शिक्षण का केंद्र था। और इसमें क्या उस टाइम स्वर्ण युग माना गया था जब इसका बनाया था, जब। ठीक है, कुमारगुप्त ने। 20 में देखिए द भागवत गीता फॉर्म्स पार्ट ऑफ। तो भागवत गीता किसका भाग है? तो ऋग्वेद है, रामायण है, महाभारत है या उपनिषद है? तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? भगवत गीता किससे? महाभारत से रिलेटेड है। ठीक है, इसका भाग है। 21 में हमारा कि द गुरु शिष्य परंपरा इज बेस्ट डिस्क्राइब एज अ सिस्टम ऑफ। गुरु शिष्य परंपरा को सब को सबसे अच्छे तरीके से किस तरह बताया जा सकता है? तो देखिए आपका पर्सनलाइज्ड रिश्ते आधारित ज्ञान का ट्रांसमिशन है, मानकीकृत ऑनलाइन शिक्षा है, लिखित है और राज्य द्वारा संचालित परीक्षाएं। सब में परीक्षा का बात है, लेकिन जो ये हमारा ऑप्शन ए होगा ये बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है हमारा कि कर्म योग में किस मूल्य पर जोर दिया जाता है? तो जो हमारा कर्म योग है ये किस पे ध्यान दिया देता है? तो निस्वार्थ भाव से क्या करना? कर्म करना। 23 में है कि कौन सा पुरुषार्थ सही आचरण और कर्तव्य से संबंधित है? तो हमारा कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब किस में आता था? तो धर्म में आता था। ओके, जैसे कि हमारे क्या है, पुरुषार्थ टोटल हमारे कितने हैं? 4 है। 4 में क्या है? धर्म में आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और हमारा कार्य करना अपनी। ठीक है। 24 में है कि पारंपरिक भारतीय बावड़ियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो क्या था भाई? तो जल भंडारण और संरक्षण है, धार्मिक बलिदान है, शाही अंत्येष्टि है या फिर सैन्य रक्षा है? तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जल भंडारण और संरक्षण। ठीक है, वाटर स्टोरेज एंड कंजर्वेशन। 25 में है कि भारत में मौखिक परंपराएं खास तौर पर किन चीजों को बचाने के लिए जरूरी थी? मौखिक परंपराएं मतलब हम सीख रहे अपने गुरु से, फिर हम किसी और को सिखाएंगे, वो किसी और को सुनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? मौखिक परंपराएं थी। तो क्या है ऑप्शन में? वैदिक भजन को लिखे जाने से पहले, आधुनिक वैज्ञानिक सूत्र या औपनिवेशिक प्रशासनिक अभिलेख या मुद्रित समाचार पत्र। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, वैदिक भजन को लिखे जाने से पहले। ठीक है, जब लिखा हुआ नहीं था तब का बात बोल रहा है। 26 में किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय ने कई देशों के छात्रों को आकर्षित किया? नालंदा है, तक्षशिला है, विक्रमशिला है। तो ये तीनों ही यूनिवर्सिटी क्या किया था? बहुत सारे छात्रों को अपनी ओर आकर्षित किया था और एजुकेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल और एक क्या बोल सकते इवोल्यूशन लाया था। 27 में गुरुकुल सिस्टम में शिक्षा का फोकस था। तो उस टाइम शिक्षा ना तो आदमी सर्टिफिकेट के लिए करता था, ना तो मनोरंजन के लिए करता था। इस टाइम क्या अपने अपने अध्यात्म को जगाने के लिए और अपने चरित्र का निर्माण करने के लिए और अपने ज्ञान के लिए करता था। ठीक है। 28 में हमारा कि कौन सा प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक दशमलव संकेतन से जुड़ा है? दशमलव संकेतन वाला हम लोग कल ही किए थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आर्यभट्ट। ओके। फिर 29 में हमारा कि IKS में योग और आयुर्वेद के मेल को किसको बढ़ावा देने वाला बताया जाता है? तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? केवल केवल वाला तो ऐसे भी नेगेटिव हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? शरीर और मन का पूर्ण कल्याण। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट सब कुछ उसमें आ जाता है। फिर हमारा 30 में कि वारामीर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो वो एक क्या थे? खगोल
विज्ञान एस्ट्रोनॉमी का ये बताते थे और विज्ञान गणितज्ञ भी थे। ओके। फिर है हमारा 31 में कि वास्तुशास्त्र मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो वास्तुशास्त्र किससे संबंधित होगा? आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, वास्तुकला और योजना से। 32 में है कि इनमें से कौन सा आईकेएस में इकोलॉजिकल समझदारी को दिखाता है। तो कौन दिखाता है? पवित्र उपवन, अतिशोषण, प्लास्टिक का उपयोग या शहरी प्रदूषण। तो हमारा किसको इकोलॉजिकल को दिखाएगा? तो पवित्र उपवन। इकोलॉजिकल मतलब कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, हम लोग ह्यूमन नेचर से। 33 में है कि भारत में पारंपरिक लॉस्ट वैक्स तकनीक का इस्तेमाल मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था। तो लॉस्ट वैक्स का किसके लिए किया जाता था? तो कांसे की मूर्ति और मूर्तियों की ढलाई, कपड़ा बुनाई, बावड़ियां बनाना या आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार करना। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कांसे की मूर्तियां और मूर्तियों की ढलाई। ओके, ऑप्शन ए। 34 में है कि विच इंडियन फिलोसफी एम्फसाइजेस नॉन वायलेंस एंड प्लूरलिज्म। तो कौन सा भारतीय दर्शन अहिंसा और बहुलवाद पर जोर देता है? इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? जैनिज्म हो जाएगा, ठीक है। 35 में है कि सोहराय और कोवर पेंटिंग परंपराएं किस राज्य से जुड़ी है। आप लोग देखे होंगे सोहराय पेंटिंग पूरा रांची के सड़कों में रंगा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये क्या कहाँ से रिलेट है? हमारा प्यारा झारखंड से। झारखंड से याद आया, आज सोच रहे प्रोटेस्ट में जाने के लिए, आप लोग जाते हैं क्या? कमेंट कीजिएगा। 36 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लासिकल इंडियन म्यूजिकल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय संगीत प्रणाली है? तो क्या हिंदुस्तानी है, कर्नाटक है, केवल लोक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसमें हमारा हिंदुस्तानी कर्नाटक दोनों आएगा, यानी बोथ हो जाएगा। फिर पाणिनि की अष्टाध्यायी ने किस भाषा के व्याकरण को व्यवस्थित किया है? तो ये का एक बहुत बड़ा पिलर है, ठीक है। तो ये किस भाषा का ग्रामर इसमें है? तो संस्कृत भाषा का। 38 में है सर्वे भवन्तु सुखिनः का तात्पर्य क्या है? तो सर्वे भवन्तु सुखिनः मतलब पूरा यूनिवर्सल वेलफेयर, पूरे यूनिवर्स का हम लोग क्या चाहते हैं? कल्याण, ठीक है, सार्वभौमिक कल्याण। 39 में है कि कौन सा प्राचीन ग्रंथ शल्य चिकित्सा से जुड़ा है। तो शल्य चिकित्सा किससे जुड़ा हुआ है? आपका सुश्रुत संहिता से। इसमें क्या बताता है आपको शल्य चिकित्सा? इसका आंसर हमारा क्या होगा? सुश्रुत संहिता होगा। और ये सर्जरी से जुड़ा हुआ है। मोतियाबिंद का आज से 1000 साल पहले ही इन्होंने ये किया था। 40 में देखो, चरक संहिता मुख्यतः निम्नलिखित निम्न से संबंधित है। किससे? आंतरिक चिकित्सा है, विज्ञान है, वास्तुकला है, खगोल विज्ञान है। तो ये हमारा क्या होगा? आंतरिक चिकित्सा से। ये हमारे डेली लाइफ, जड़ी बूटी, ये सब के बारे में चरक संहिता में देखने को मिलता है। 41 में इनमें से कौन सा आईकेएस के एक्सपीरियंशियल लर्निंग का सबसे अच्छे से दिखाता है? तो केवल याद करना, अनुमान, अवलोकन और अभ्यास, केवल प्रतियोगिता। जब हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो हम क्या करेंगे? ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। 42 में है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली किससे प्रोत्साहित करती है। तो किसको प्रोत्साहित कर रही है? तो हमारे इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को, यानी अंतर विषयक शिक्षण को। 43 में है कि कौन सी संवैधानिक नीति भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने में समर्थन करती है। तो जो हमारा एनईपी 2020, ये हमें बताया कि नहीं भाई, बच्चा अगर आर्ट्स पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा साइंस भी पढ़ाओ, उसको थोड़ा हमारे इंडिया के ट्रेडिशनल ये सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाओ, ठीक है। तो ये हमारा किसके द्वारा संभव हो पाया? एनईपी के तहत। 44 में है कि पंचकोश की अवधारणा क्या बताती है। तो 5 तत्व है, 5 कर्तव्य है, 5 इंद्रिया है, मानव अस्तित्व के 5 कोश। किसको बताती है? मानव अस्तित्व के 5 कोश को बताती है, 44 का ए। 45 में हमारा कि आईकेएस से जुड़ा कौन सा कॉन्सेप्ट मॉडर्न इन्वायरमेंटल इथिक्स और सस्टेनेबिलिटी के साथ करीब से जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कौन जुड़ा हुआ है?
तो पंचभूत यानी 5 तत्व जो हमारे हैं, ठीक है, आकाश, भूमि, जल, अग्नि, ठीक है, ये सब हमसे जुड़ा हुआ है। प्रकृति के प्रति श्रद्धा और वर्शिप कि हम उसकी पूजा करते हैं, नेचर का रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, सद्भाव से उसके साथ हम लोग पेश आते हैं, तो वही बताता है हम लोग को। 46 में है कि कौन सा कोश आनंद का प्रतिनिधित्व करता है, तो कौन सा होगा, आनंद में ही होगा। 47 में है कि भारतीय ज्ञान प्रणालियां निम्नलिखित के माध्यम से किसकी स्थिरता को बढ़ावा देती है, तो जो हमारी भारतीय ज्ञान प्रणाली, जो हम लोग IKS पढ़े, तो हम लोग को क्या सीखने को मिला कि हम लोग प्रकृति के साथ क्या करें, सामंजस्य, हारमोनी बैठा के चले, ठीक है, इक्वल बैलेंस। ये नहीं कि उसका अत्यधिक खपत करके हम लोग पूरा एकदम ये बन जाएंगे। क्या है, हम लोग प्रकृति का हम लोग पार्ट हैं, वी आर द पार्ट ऑफ नेचर, नॉट मास्टर ऑफ नेचर। हम लोग प्रकृति का स्वामी नहीं है, ठीक है। 48 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सा IKS की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, तो वैज्ञानिक जांच, नैतिक जीवन, आध्यात्मिक समझ। तो ये हम लोग नैतिक जीवन भी पढ़ते हैं, हम लोग यूनिट 5 में है कि नहीं, वैज्ञानिक जांच ऐसे ही नहीं, हम लोग चिकित्सा और ये के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आध्यात्मिक समझ जो आप मोक्ष पढ़ रहे हैं, ये काम धर्म पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, आध्यात्मिक को, स्पिरिचुअलिटी को समझाने का प्रयास कर रहा है, यानी क्या है, उपरोक्त इसका सभी होगा। 49 में है, हायर एजुकेशन में IKS को जोड़ने का मुख्य मकसद क्या है, तो क्या है भाई इसका मुख्य मकसद, आधुनिक विज्ञान की जगह आधुनिक शिक्षा को स्वदेशी ज्ञान से पूरक बनाना। तो यही वाला हमारा क्या होगा, आंसर सही होगा। ओके। 50 में है कि भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो जो हम पढ़े IKS, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है भाई, तो केवल रोजगार, समग्र विकास और आत्म साक्षात्कार, केवल धन सृजन या राजनीतिक नेतृत्व। ये आंसर तो सबका ही सही होगा, क्या होगा, समग्र विकास और आत्म साक्षात्कार। आपका कितना सही हो रहा है आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय।